रोडवेज बस एक बाइक को करीब 1 किलोमीटर तक खींचते हुए ले गई है। लोगों ने जब चलती बस के नीचे बाइक को फंसा हुआ देखा तो उन्होंने बस को ओवरटेक करके रुकवाया। हालांकि हादसा कैसे हुआ अब तक ये पता नहीं चल सका है। बाइक सवार कौन था, किस हालत में था, यह भी पता नहीं है। बस अयोध्या से लखनऊ की ओर जा रही थी। हादसे के बारे में बस के ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। मिशन 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी अपने यूपी संगठन को मजबूत करने में जुटी है और इसे और पुख्ता करने के लिए एक बार फिर से संगठन में बदलाव की तैयारी हो रही है। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव खबर यह है कि जल्द ही बीजेपी अपने युवा मोर्चा और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने वाली है। इसके अलावा बीजेपी मीडिया टीम के प्रवक्ताओं में भी फेरबदल की तैयारी में है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 24 से पहले अब बदलाव की बयार जोर पकड़ चुकी है। यूपी में बीजेपी ने पहले 69 नए चेहरों को जिला अध्यक्ष बनाया, तो अब अलग अलग विंग के प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, जिससे बीजेपी के रथ को आगे बढ़ाने में नए और ग्राउंड से जुड़े चेहरों की भागीदारी हो सके। दरअसल बीजेपी की कोशिश विंग में जातीय समीकरण को फिट करने की है। संगठन में नए चेहरों की भागीदारी बढ़ाने पर है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय समीकरण को साधना है, पिछड़े और अति पिछड़े जातियों को मौका देना है। इसके लिए बीजेपी संगठन में फेरबदल की सुगबुगाहट फिर से शुरू हो गई है। हमारे यहाँ निरंतर बदलाव की प्रक्रिया चलती रहती है, तो और आपस में विचार विमर्श करके जो हमारी कार्य पद्धति है, हम पार्टी का कोई मालिक तो हमारे यहाँ है नहीं, हम लोग आपस में बातचीत करके और परस्पर सहमति के आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं और इस निश्चित रूप से बहुत जल्दी जो भी संगठन का आंशिक छोटा मोटा बदलाव करना है वो पूरा हो जाएगा। ये बदलाव उस चुनाव के लिए है जिसमें बीजेपी 80 में 80 सीटों का दावा कर रही है और इस लक्ष्य को पाने के लिए हर मोर्चे पर तैयारी शुरू हो गई है। यानी जातीय समीकरण के साथ ही बीजेपी अब क्षेत्रीय समीकरण को साधने के प्लान पर काम कर रही है। जानकारी है कि बीजेपी के अलग अलग विंग के प्रदेश अध्यक्ष हट सकते हैं। युवा मोर्चे में नए अध्यक्ष को लाने की तैयारी। युवा मोर्चे के अध्यक्ष प्रांशु दत्त हटाए जा सकते हैं। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप का हटना तय। मीडिया टीम के प्रवक्ताओं में भी होगा फेरबदल। यानी विंग से लेकर मीडिया टीम में बदलाव से बीजेपी अपने चुनावी रणनीति को आगे बढ़ा रही है और इसकी तस्वीर तभी साफ हो गई जब 69 नए जिला अध्यक्षों को मौका मिला और बीजेपी ने साफ कर दिया कि स्थानीय इकाई में स्वीकार नेता को ही बीजेपी अपना चेहरा बना रही है और इसका सीधा असर पार्टी के चुनाव प्रबंधन पर देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ तमाम चुनावी अभियान उत्तर प्रदेश में संचालित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को भी दुरुस्त करने में जुटी हुई है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के 70 जिला अध्यक्ष बदले गए। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ओबीसी मोर्चा और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव करेगी। जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा और ओबीसी मोर्चा के तैनात किए जाएंगे। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की मीडिया टीम यानी कि प्रवक्ताओं में भी फेरबदल किया जाएगा। इन सबके इतर बीजेपी उस प्लानिंग पर भी काम कर रही है जिससे लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को मौका दिया जा सके। इसके लिए मौजूदा सांसदों का भी पत्ता काटने से बीजेपी गुरेज नहीं करेगी। यानी बीजेपी का मकसद साफ है, जो जनता के लिए काम करेगा, जनता उसका प्रतिनिधित्व स्वीकार करेगी। उसी चेहरे को टीम में शामिल किया जाएगा, चाहे जिला अध्यक्ष हो या फिर अलग अलग विंग, क्योंकि 24 के रिंग में बीजेपी कोई भी मौका गंवाने वाली नहीं है। न्यूज 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट।